मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनते। दो सूत्रों पर हमारी चर्चा चल रही है। 5 पापों का स्वरूप बताया जा रहा है और प्रकरण मूल में भावनाओं का चल रहा है। व्रती जी ऐसे मत बैठो, चटाई लेकर बैठो। व्रती जी किस प्रकार की भावना बहाए, ये प्रकरण है। लगभग 5 व्रतों के लिए हर एक के लिए 5-5 भावनाएं, इस प्रकार 25 भावनाओं की चर्चा हुई। उसके बाद 90वें-10वें सूत्र में फिर से 5 पाप के दुखपने की भावना, अवध्यपने की भावना और अपायपने की भावना, इस प्रकार और 15 बढ़ सकते हैं। कितने जन ने मेरी बात को समझा? मैं ये कह रहा हूं कि ये 25 भावनाएं तो हुई, 5 व्रत संबंधी हर एक की 5-5 भावनाएं। अभी 9वें और 10वें सूत्र की चर्चा चल रही है। 9वें-10वें सूत्र में और 15 भावनाएं हो सकती है। कैसे? इन 5 पाप में से हर एक पाप के प्रति ये अपायकारी है, अर्थात नाश करने वाले। ये अवध्य है, अर्थात निंदनीय है। और तीसरी बात, दुखमेव वा, ये सब दुख रूप है। ओके, तो इस प्रकार ये 15 भावनाएं और जोड़ सकती है। अभी देखिए, इस जगत में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो पाप को इष्ट कहता हो। पापात् दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्ध सुमिदम् तस्मात् विहाय पापम सद्भि सुखार्थी। क्या है? सुखार्थी यथा स्थितम। क्या कहा? आत्मानुशासन का एक छंद है ये, जो मैंने बोला अभी। क्या बोला इस छंद में? पापात् दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदम्। क्या पहली लाइन का अर्थ है? ये सर्वजन में परिचित बात है कि पापात् दुखम और धर्मात् सुखम। तस्मात्, इसलिए, विहाय पापम, पाप को छोड़कर, सद्भि सुखार्थी, जो सुखार्थी जीव है वो निरंतर वो धर्म की तरफ अग्रसर हो जाओ। तो इस क्षण में यही बताने का प्रयास किया, जीव मात्र को पाप अभिष्ट नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी जीव पाप कर रहे हैं वे सब भी उसको हे रूप अंदर में जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्होंने भ्रम से उसको धर्म का वैसा स्वरूप मान लिया है। लेकिन एक बात तो फलित हो रही है कि कोई भी उसको, पाप आदि को, वैसे उपाधि नहीं मानता। यदि धर्म के रूप में ही किसी ने वैसा निरूपण किया हो तो वैसा जानकर भले ही अज्ञानता में धर्म होगा ऐसा सोचकर करे तो भले ही करे। समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मुस्लिम लोग हिंसा करते हैं, जिहाद करते हैं, धर्म युद्ध को वे जिहाद कहते हैं, और हजारों लाखों को मौत के घाट उतारते हैं। और अभी हमने देखा था कहां पर वे 150-200 स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, पेशावर सबको भून दिया था। और वे ऐसा करने में धर्म युद्ध कहते हैं वे उसको। मैं ये कह रहा हूं वे हिंसा भी कर रहे हैं, हालांकि वे बेचारे उसमें धर्म मानते हैं, इसलिए वे करते हैं ऐसा।
इसका मतलब एक बात तो फलित हुई, वे भी बेचारे धर्म के पक्ष में है। आप समझते हैं, मतलब उनको थोड़ा मिसगाइड किया गया है। यदि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि इसमें हिंसा कैसे, इसमें हिंसा पाप में, हिंसा में ये धर्म कैसे हो सकता है, उनको समझाया जाए बस, तो फिर वे जरूर नहीं करेंगे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? उनके मत में तो यह बताया जाता है प्रचार के लिए, आप मर मिटो या मारो, आपको धर्म होगा पूरा। और मैंने कल कहा था क्या, लादेन का कल ही कहा था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया गया था उसमें महीनों सालों पहले उनकी क्लासेस चलती थी अलग से, जैसे अपन बात कर रहे हैं वैसे घंटों क्लासेस चलती है उनकी, और उनको इंपॉर्टेंस बताया जाता है, बकायदा उनका भी सिलेबस होता है और ये इंपॉर्टेंस ये बताया जाता है कि इसमें यदि हमारा मरण होता है तो हमारी निश्चित तौर पर सदगति होती है, तो वे मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो पूरा एयर क्रैश हुआ तो उनको क्या पता नहीं चला क्या कि हम मरने वाले हैं? पता ही था, और ऐसा होने में भी वे बहुत आनंद का अनुभव करते हैं इसमें। उनको लगता है हमको जन्नत मिलेगी, वे मोक्ष मानते हैं उसको। मरो धर्म के लिए या मार दो, बात एक ही है, जन्नत मिलेगी। वे थोड़े से भटके हैं, भूले हैं बेचारे। मुझे तो कहना यह है, क्योंकि आपको ये लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी धर्म हिंसा को दुख रूप मानते हो, क्योंकि वैदिक धर्म यज्ञ आदि की प्रेरणा देता है बराबर। लेकिन ना ऐसा होते हुए भी यज्ञ कैसे उसमें घुस गई अपन नहीं समझते, लेकिन जितना भी यज्ञ आदि कम हुआ है आज, वो फिर क्यों हो गया कम? इसलिए लोकमान्य तिलक ने ये भरी सभा में बोला था स्पीच में कि जितनी भी हिंसा पर, यज्ञों पर ब्राह्मण मत में रोक लगी है, इस सब का श्रेय जैनियों को ही जाता है। जबकि स्वयं बीइंग अ ब्राह्मण, स्वयं ब्राह्मण था लोकमान्य तिलक, और फिर भी डंके की चोट जैनित्व की सिद्धि करता था। कहने की बात मेरी यह है, भले उनके ग्रंथ में आई हो, लेकिन कैसा ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्हीं के ग्रंथ में हिंसा आदि का निषेध भी खूब किया गया है। तो अपन यूं कह सकते हैं परस्पर विरोध बात के रूप में आ गई है उनके, इसमें समझ में आता है। देखिए थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप सबके सामने है, थोड़ा सा कुछ पढ़ के दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तथा अन्य मतों में 143 143, जल्दी कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा, और वैसे कोई सेटेड था नहीं, या अभी अचानक ख्याल में आया कुछ प्रकरण पढ़े जा सकते हैं। आप यदि 5वां अध्याय इस दृष्टि से खोलते हैं तो खूब प्रकरण आपको इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि जैनेतरों ने किस प्रकार पाप में धर्म बताया है ये कहकर टोडरमल जी ने खूब उसका डटकर निषेध किया है। देखिए 143, तथा अन्य मतों में पूर्वापर विरोध भाषित होता है। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, यहां वहां यज्ञ अधिक में हिंसादिक का पोषण किया, और बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादिक का निषेध किया। ये पकड़ रहे आप लोग? ये दो बातें आ रही है। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, ये अवतार आपको देखने 24 अवतार। 24 अवतार तो आपने सुने ही होंगे, जानते हैं कि नहीं? ये 24 अवतार बताते हैं, जिसमें आदिनाथ को भी एक 24 में से गिनते हैं, और भी हिरण्यकश्यप आदि, कछुए आदि तक को भी ये राम कृष्ण, इनको 24 अवतारों में से मानते हैं ये। तो 24 अवतारों में से देखिए पेज नंबर 112 पर, आप 112 पर बॉटम पर देखिए, ये 24 अवतार वे मानते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? ये 8वां अवतार दिख रहा है आपको? 7वां अवतार क्या लिखा है? यज्ञ पुरुष, ठीक। 8वां अवतार ऋषभ अवतार लिखा है, और फिर ठेठ देखिए आप, बुद्ध अवतार कहीं होगा, 23वां बुद्ध अवतार भी लिखा है। अभी क्या कहते हैं यहां पर, फिर से आइए देखो क्या कहते हैं। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, वहां यज्ञ अधिक में हिंसादिक का पोषण किया। पहला जो भी अवतार है वहां पर खूब यज्ञ का प्रचार प्रसार किया,
और फिर बुद्धावतार के काल में यज्ञ के निंदक होकर हिंसा आदि का निषेध किया। परस्पर विरोध उनके ग्रंथों में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो परस्पर विरोध है तो सत्यार्थ तो दोनों भी बातें नहीं ना, ऐसा नहीं है कहते हैं। तो कहते हैं हिंसा का जो डटकर निषेध हुआ वो तो बराबर सत्यार्थ बात थी, लेकिन जो हिंसा का समर्थन आया है वो किसी कषयवश आ गया है। वो कैसे आ गया है वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये उनके ग्रंथ दूषित है बताइए जा रहा है। तो बार बार जो वे दुहाई देते हैं किसकी, वो बार बार ये कहते हैं हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा, हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा। तो पहली चोट में उसको चौकड़ी लगाई जा रही है कि आपके ग्रंथों की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि कभी तो कुछ बोलते हो, कभी तो कुछ बोलते हो। ठीक है, और विद्वानों ने, आचार्यों ने खूब पहल की इस पर, और ये भी विचार किया यदि यज्ञ आदि में हिंसा होती, हिंसा न होती, क्योंकि वे मानते ना यज्ञ की हिंसा हिंसा नास्ति, वे मानते हैं यज्ञ में हुई हिंसा वे हिंसा नहीं है। अभी इनको गीता भी था ना सिलेबस में, वहां पर स्पष्ट लिखा है गीता में हिंसा का हर जगह डटकर निषेध करने के बावजूद भी वहां पर यह लिखा है कि फॉर द कॉज ऑफ स्पिरिचुअल पर्पज, ऐसा लिखा कि आध्यात्मिक कार्यों के लिए कोई हिंसा करता है तो वह पाप नहीं है, स्पष्ट खुलकर उल्लेख है। देखो मिलती जुलती बहुत सारी चर्चा हमारे जैन दर्शन से है एक्चुअली। कैसे इसको बारीकाई में समझी जाए, हम भी तो बोलते हैं ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को, ज्ञानी हिंसा आदि करने के काल में सर्वत्र निर्जरा को प्राप्त होता है। लेकिन हम गृहस्थ की बात कर रहे थे और वे ठेठ भगवान की बात करने लग गए ना, यह बर्दाश्त नहीं। और गृहस्थ की बात हम कर रहे थे तो हम साथ साथ और एक धारा भी दिखा रहे थे। कौन सी धारा दिखा रहे थे? कर्म धारा। अभी तो ज्ञान धारा की तरफ से कथन किया था हमने निर्जरा का, और भोग भोग मतलब ये कहा जा रहा था कर्म धारा के होने के काल में भी ज्ञान धारा संभव है। तो उसी को कैसे बोला? कर्म धारा होते हुए भी निर्जरा संभव है। तो बात तो एक ही हुई ना, क्योंकि निर्जरा तो ज्ञान धारा के कारण है। ज्ञान धारा समझ रहे? ज्ञान धारा मतलब संवर निर्जरा, बराबर वितरागता कह सकते आप। मैं क्या बोल रहा हूं वैसे, हमारा सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है, देखो उनके यहां पर भी पूरा गीता में हमारा जैसे सम्यक दृष्टि हम स्थापित करते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं उसको भी, और पूरा वैसा ही किया है उन्होंने। अभी कृष्ण की जितनी भी लीलाएं कह रहे हैं ना वे, कि वो क्या क्या करता है कृष्ण, कितने गोपियों के साथ कैसी चेष्टा करता है, मक्खन चुराता है, और फिर भी क्यों हमारा सम्यक दृष्टि भी लीलाएं नहीं करता क्या? 96 हजार रानियों के साथ लीला नहीं तो और क्या है, जल क्रीड़ा नहीं करता क्या? लेकिन ऐसा होते हुए भी हम उसको गृहस्थ मानते, कोई भगवान थोड़ी मानते हैं। और किसी भी भूमिका में किसी भी अंश में राग हो, वो उतना अंश तो अपराध ही है और उतनी तो अशुद्धता ही है। और भगवान का अर्थ तो पूर्ण शुद्ध दशा होती है। इतनी भी कणिका, कषाय की कणिका बर्दाश्त नहीं हो, भगवान संज्ञा नहीं पाएगा। आप समझते हैं मेरी बात को? देखिए क्या कह रहे टोडरमल जी, यज्ञ अधिक में हिंसादिक का पोषण कर बुद्धावतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादिक का निषेध किया। कहना यह था, हमारे विद्वानों ने बोला, फिर उसमें विद्वान आचार्यों ने, कि यदि यज्ञ में आप ये मानते हो, क्यों करते हो, आप क्यों चढ़ाते हो बलि? तो उनका एक ही कहना है, अग्नि मुखा वही देवा। क्या बोलते हुए? अग्नि, हमने खुद देखा था, अग्नि ये देवों का मुख है, ऐसा भी मानते हैं। और जो भी इसमें सामग्री चढ़ाई जा रही है, आहुति कहते हुए लोग उसको, तो स्वाहा वगैरह वो वर्ड डालते समय वो कहते हैं, ये हूबहू वर्ड्स हमारे में आ गए हैं। ये उठाए वाले शब्द है, वहां से कोई अपने शब्द नहीं थे ये। आप समझते हैं मेरी बात को? इसीलिए मैंने लिया था, टेकचंद जी ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए इस बात पर। पंडित टेकचंद जी ने स्वाहा इस शब्द पर इतना ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने बोला आपको ये शब्द बोलना नहीं फिर से जैनी को। ऐसे लिखा, अर्चयामी, इतना बोलना आपको। अर्चयामी बस पूजन करता हो, वो कुछ भी आपको चढ़ाना है, द्रव्य पूजन करनी है, अर्चयामी ऐसा बोलना। खैर हमने तो इतना किया शब्द उनके लिए, फिर भाव हमने अच्छा दे दिया, क्योंकि आई हुई विकृतियों को एकदम कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, नहीं मान सकती ना जनता। अभी धीरे धीरे करके आगे कुछ और सुधार का कुछ गुंजाइश होगी तो हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, फिर विद्वानों ने, आचार्यों ने एक बात कही कि यदि यज्ञ की हिंसा नहीं है, आपका कहना है
क्योंकि वो क्या मानते हैं वे, ये भगवान को, देव का मुख है अग्नि, ऐसा मानते हैं। और यहां पर जो भी चढ़ाया जाएगा वो ठेठ भगवान को जाएगा, फिर उसी कंसेप्ट से मानते हैं उसका निर्वाण होगा, मोक्ष होगा। तो फिर उसमें अपने आचार्यों ने, विद्वानों ने बात रखी है कि भाई जो जिसको चढ़ाया जाएगा उसका निर्वाण होगा, तो फिर बेहतर तो यही था ना, क्या था, तुम तो अपना कल्याण चाहते ही हो, भगवान के पास जाने के लिए तुम्हें क्यों नहीं आतुरता हो रही है? तो एक काम करो, तुम तुम्हारे अपने जो इष्ट जन है, अभी स्वयं की तो क्या बात करें, एक तो पहली बात तो ये थी स्वयं ही बैठ जाओ उसमें, नहीं तो तुम्हारा जो पुत्र है, इष्ट जन है, उसी को बिठा दो ना, उसको होने दो ना उसका मोक्ष। तो क्यों नहीं मानते फिर उसमें? ये कह के कर फिर इतनी कड़ी प्रहार सहन करनी पड़ी है ये वैदिक संप्रदाय को यज्ञों के प्रति। तो पूरा काया पलट जो हुआ है आज, ये पूरा श्रेय किसको जाता है? मैंने अभी कहा, लोकमान्य तिलक ने पूरा कहा कि ये पूरा श्रेय जैनियों को जाता है। ठीक है, जितना भी हिंसा में रोक लग पाई है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं आगे। ये जो शोध धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती है, हाँ। इस वायरस से हम वंचित नहीं है। हाँ, आप दीपक आरती लेके आए, उसी के संशोधित रूप है। बराबर है, बराबर, राइट। ये प्रसाद, ये मैंने कहा था ना, ये नारियल भी जो फोड़ना भी आपने यहाँ कितना शब्द खराब माना गया है, ये नारियल भी ये उसी का प्रतीक है, पूरा बलि का प्रतीक है। प्रसाद के नाम पर देते हैं, मैंने खूब लिया है बच्चों को कि गाड़ी नहीं लाई, कोई नया दुकान खोला तो फटाफट नारियल फोड़ते हैं, देने लग जाते हैं प्रसाद। प्रसाद काय की बात कर रहा, और नारियल नहीं है वो स्थापना की है बलि की उसमें एक्चुअली। वो तो वो रूप तो खत्म हो गया अभी बलि का, लेकिन ये स्थापना निक्षेप के रूप में आज भी ये बराबर सुरक्षित है। ये दीप धूप के रूप में जो बोला जा रहा है ना, ये बराबर आज भी सुरक्षित है। ये आरओ का पानी है। हाँ, ये आरओ का पानी मतलब उसका प्योरिफाइड परंपरा है। हाँ, मतलब ऊपर से शालीन लगता है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अंदर में पूरी वही गंदगी है पूरी उसकी। हाँ, सेंस पूरा वही है उसमें, और हमको ऊपरी रूप से ख्याल में नहीं आता है, लेकिन है पूरा इसमें यही रहस्य छिपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक आए थे? मैं कुछ कह रहा था। देखिए क्या कहते हैं, ऋषभ अवतार में वितराग संयम का मार्ग दिखाया। 24 अवतारों में एक ऋषभ ही ऐसा अवतार है जिसके माध्यम से वे संयम का पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करे? आपने 24 अवतार बताए, ये भी बताए, वो भी बताया। हाँ, संसारी जीव किसका माने? क्योंकि 24 मतलब बराबरी के, सब एक बराबर के प्लेटफॉर्म पर रखते हो ना। 24 अवतारों में कोई हीनादिक थोड़ी दिखाते हो आप, तो किसका कहा माने? विरोध विरोध मार्ग है सब। परस्त्री रमण आदि विषय कषाय आदि का मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करे? कृष्ण अवतार के रूप में किसके अनुसार प्रवर्ते? और इन सब अवतारों में अवतारों को एक बतलाते हैं, परंतु एक भी कदाचित किसी प्रकार किसी प्रकार कहते हैं वो प्रवर्तते हैं। तो इसे इनके कहने की, वो प्रवर्तने की प्रतीति कैसे आए? कैसे, कितनी दिशा बोल हो रही कह रहे, कुछ भी समझ में नहीं आता। यहां पर तो एक प्रकार से उन्होंने पाप की ये पूरी आलोचना की है। ठीक, अभी और एक बात देखो, अभी लोक में भी, जगत में भी कुछ कुछ ऐसी धाराएं चल पड़ी, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल परिग्रह, ये 5 पाप। अब बहुत जन ऐसे भी कहने लग गए, ये भी कहते, धर्म वाले भी कहते। आज भी मुझे तो एक ब्रह्मचारी का इंटरव्यू था, हम वहां पर सब बैठे थे, बहुत टाइम पहले की बात है। तो बराबर जो पत्रकार आए थे, बराबर वो निषेध कर रहे थे उसका। वो ये कह रहे थे कि आप कुछ भी कहो, ब्रह्मचर्य लेना तो बिल्कुल उचित नहीं। और तो मुझे इतना ऐसा अपील हुआ कि क्या बोल रही है बराबर। तो बाद में धर्म ग्रंथों में पढ़ने मिला, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति की बराबर ये धारा सब जगह बह रही है आज भी। क्या? अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिनको संतान नहीं है, संतान में भी पुत्र चाहिए। तो वंश को दीपक चाहिए कह रहे, नहीं तो बुझ जाएगा, ये ठीक नहीं है। और जिसको पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं होगी, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। एक तरफ ऐसा बोलते हैं, फिर कभी ऐसा भी देखे जाते हैं, बोलते कि शील की खूब महिमा करते हैं, फिर कहीं कहीं ब्रह्मचर्य की महिमा करने लग जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष है जो ये मानते हैं ब्रह्मचारियों को बिल्कुल अपराधी मानते हैं। वे कहते हैं सबसे अच्छी नस्ल के जीव पैदा करने की क्षमता इन लोगों में थी और इन्होंने पूरी रोकथाम कर ली इस नस्ल की।
तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया। आपके माध्यम से कितने अच्छे लोग समाज में आते और ये शांति प्रसारित होती, आपने पूरी रोकथाम कर दी। तो सिंपल बात यह है कि भैया हमारी संतान होती, हमारी शादियां होती तो तुम आते क्या हमें इंटरव्यू लेने? उतनी सादगी और हो पाता क्या? नहीं हो पाता। लेकिन एक पर्टिकुलर पक्ष है वो मानता है बराबर ऐसा। और सुनो, इसका भी कुछ प्रकरण लेना है। डॉक्टर साहब एक बात सुनाते हैं अक्सर, ये कहते हैं उनकी उम्र की ऐसी अवस्था थी, आप लोगों की उम्र के होंगे, उन्होंने एक नाटक देखा। नाटक में ये सीन चल रहा था, आप तो बड़े हो इसे और छोटी उम्र में देखा होगा। सीन ये चल रहा था कि कोई लेडी आग्रह कर रही है किसी पुरुष से, यदि आप मुझसे शादी नहीं करते हो तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। और बराबर चाकू रखे हैं, ब्लैकमेल कह सकते हैं आप इसको वैसे, कि देखो आप हाँ करो नहीं तो फिर मैं स्वयं को खत्म कर दूंगा, हाँ करो हाँ करो। तो फिर हाँ कर दिया उसने, शादी के लिए तैयार हो गए, शादी हो गई। तो वहां पर वो नाटक का समापन इस रूप में किया, देखो एक जन की जान बची, किसी को आत्म शांति होती हो तो कोई आपत्ति नहीं ऐसा करने में। तो कहते मुझे बहुत तकलीफ हुई उसको देखकर सुनकर। क्यों? क्योंकि ऐसा ब्लैकमेल करने लग जाए तो कोई कितना अनावस्था दोष आएगा। अनावस्था दोष आएगा मतलब, अनावस्था समझते हो? अनावस्था दोष मतलब एंडलेस, ये बीमारी इतनी पनपेगी, फिर तीसरी आकर खड़ी होगी, फिर सब आपने मेरे से करते, फिर मैं फिर ऐसे करूंगी, सब मेरे तो मन रखना ही पड़ेगा, एक गिलास पानी आपको मेरे हाथ से कुछ ना कुछ आधी रोटी तो लेनी पड़ेगी। अब ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, हम किस किस का मन रखेंगे? और तुम्हारा मन रखने के पीछे हमारे पेट का क्या होगा? हम हमारे पेट के हिसाब से विचार करेंगे, आपके मन के हिसाब से विचार करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहते मुझे बहुत अपील हुआ क्या कि किसी के कहने पर और कुशील सेवन, मतलब फिर वो ये सिद्ध किया यदि जीवन दान किसी को मिलता है तो कुशील भी कोई आपत्तिजनक नहीं है। मतलब कहना ये है, उन्होंने सिद्ध ये किया अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सिद्ध भी वही करना था उनको, अहिंसा परमो धर्म के नाम पर फिर बचे हुए चार पापों का बराबर पोषण। अभी श्वेतांबर मत वाला क्या कहता है देखो, अपन यहां से पढ़ते, थोड़ा सा 189 पेज खोलेंगे। श्वेतांबर मत तो नहीं है वैसे, 189 पेज खोलिए, देखिए। वैसे श्वेतांबर मत क्यों बोला मैंने वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो श्वेतांबर मत ऐसा बोलता है कि उनके मुनि महाराज है ना, वे ऐसा मानते हैं। दिगंबरों ने फिर उसका खंडन भी किया है 84 दोष मानकर उनके, कि यदि साधु महाराज को किसी स्त्री को भोगने का भाव उत्पन्न हो जाए तो श्राविका को बहुत सहर्ष रूप से समर्पित करना चाहिए उनको, और ऐसा करने में उस श्राविका को बहुत पुण्य लगता है, क्योंकि उनके विकल्प की पूर्ति हो जाएगी। अरे 10 वैकल्पिक में आया है बोल रहे विकल्प, वे ये समझते जैसे भोजन का विकल्प उत्पन्न हो रहा, हम आहार दान करते हैं तो उनके विकल्प की पूर्ति हो जाएगी, तो आहार दाता का बहुत महिमा गाई है। उसी प्रकार यह भी एक दान है, कह रहे उनकी, वो भी एक विषय है, ये भी एक विषय है, ऐसे वे मानते। वो नीड है, यह भी नीड है, ऐसा मानते हैं वे लोग। इसलिए बेसिक नीड्स में मात्र रोटी कपड़ा और मकान लिया है, बाकी बेसिक नीड में और कुछ नहीं है। लोक में भी ये स्वीकृत है, लोक में भी बिना उसके खरीक रह सकता है, लेकिन भोजन पान के बिना कोई रह सकता है ऐसा नहीं सुना। आप पकड़ते हैं मेरी बात को? अभी देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हूं बहुत तरह यहां पर खड़ा किया इन्होंने, उसको रतिदान वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? किसको रतिदान? स्वयं को समर्पित कर देना भोग के लिए। और श्राविका उससे अशुद्ध नहीं होती, वे मानते हैं। श्राविका को उससे बहुत पुण्य अर्जन होगा और शुद्धता को प्राप्त होगी, मानते हैं वे। और फिर बस उसका भी मुनिपना नहीं गया, ऐसा मानते हैं वे। और बहुत सारी बातें कहते हैं वे तो कहते हैं उपवास के दिन भी यदि संघ में बहुत सारा आहार आया हो, वे गोचरी में लाते हैं ना वे लोग श्वेतांबर, और ज्यादा आहार हुआ हो तो वैसे ही फेंकना बहुत पाप है। झूठा जाए उसकी अपेक्षा से तो आपको उपवास है, कोई बात नहीं, आप तो खा लो उसको। झूठा नहीं जाना चाहिए। फिर अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है, ये चालू होती है सब संज्ञा। अन्न ब्रह्म जैसा है, भगवान जैसा, ऐसा मानते हैं। तो फिर उसका अनादर नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए के रूप में फिर जिसको उपवास वो भी खाए, उसको विशेष पुण्यार्जन
होगा। देखो, तथा विषयासक्त जीव मिल रहा है 189 टॉप। तथा विषयासक्त जीव रतिदान आदि में पुण्य ठहराते हैं, ठीक है। परंतु रतिदान मतलब ये, परंतु जहां प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हो वहां पुण्य कैसे होगा, प्रश्न खड़ा किया। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है। युक्ति कुतर्क ऐसे देते हैं, स्त्री को भी संतोष हो रहा है ना उसमें, सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। ऐसे तो भैया शराबी को शराब पिलाने से वो भी बहुत सुखी होगा फिर तो। और ऐसे तो सभी व्यसनों की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि सबने अपने अपने सुख की मान्यता जिसमें करी है, भाई किसी को किसी की पिटाई करने में सुख आता है, उसमें क्या है। फिर जाकर खड़े रहोगे क्या तुम सामने, वो पिट जाओगे क्या उसके हाथ से, नहीं उसको आनंद आता है कि नाम पर थोड़ी बर्दाश्त करोगे तुम, नहीं चलेगा ये तो। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। शील का उपदेश किस लिए दिया, पकड़ रहे आप लोग सब, ये पांचों पापों में बराबर घटित करते जाओ। रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। ये विषय पोषण एक प्रयोजन रखकर ऐसे कुछ अटपटी बातें कहते रहते हैं और पांच पापों को बराबर उसका पोषण करते रहते हैं, ठीक। चलिए आइए अपने प्रकरण में। कल एक छंद मैंने बोला था इष्टोपदेश का, किसी को ज्ञान में है क्या छंद था? आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। आचार्य ने है, अच्छा आपके पास है क्या वो, ठीक है, 17वां छंद है वो, 17वां छंद है बोल रहे। एक बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा किया आचार्य ने, कामम कह सेवते सुधी। कौन ज्ञानी होगा जो ऐसे काम का सेवन करेगा? कौन से काम का? जो आरंभ में दुखदाई, भोगने के काल में दुखदाई और भोगने के बाद भी दुखदाई, जो बराबर दुख लगा है। कल थोड़ी सी आपने उसका शो कराया था, आपको याद है ना, पांचों पाप पहले दुख रूप कैसे, थोड़ा सा आपने सैंपल लिया था। और कोई भी पाप आप उठाओ, चोरी करने के पहले कितना अस्थिर चित्त रहता है उसका। सभी जन टिफिन खाने के लिए बाहर चले गए, ये बाहर नहीं गया है आज, ये बराबर क्लासरूम में चल रहा है। और चोरी ऐसे नहीं कि पहले दिन इसने चोरी करने में सफल हुआ है, ये 10 दिन बराबर बेचैन रहा है क्लास में, और 10 दफे ताक झाक की है उसने, अंदर बाहर, पकड़ाने जाओ। बैग तक गए फिर दौड़ते दरवाजे तक आया, कंपास तक गए फिर दौड़ते बाहर तक आए। यह आकुलता पहले ग्रहण करने के काल में आकुलता। अभी जब तक घर पर नहीं जाएगा तब तक आकुलता इसकी बनी रहेगी। कैसे कि आज ही यदि ये बोले कि मेरा इरेजर चोरी होगा और सबकी झड़ती ले ले तो बहुत दिक्कत होगी। अब जैसे तैसे घर पहुंचो, और किसी कारण से उसको कोई आवाज भी लगे ना, अरे जरा सुनना, तो उसको बराबर ये लगेगा ये इरेजर के कारण बुला रहे हैं। जो नंबर 2 का धंधा करते हैं ना, नंबर 2 के बिजनेस, उसके सामने से पुलिस बस गुजरे तो ही आफत है उसमें, पूछ लेना किसी को भी। और यदि रुके और इस तरफ देखे और वो ग्राहक के रूप में भी आया होगा, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन चोर को कब आत्म शांति हो सकती है? तो चोर की बात कह रहा हूं। और बाद में भी निरंतर चिंता उसको बनी रहती है, मरते दम तक, ठीक है। ये चोरी में मैंने घटित किया, आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो पांचों पापों में आप ऐसे घटित करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको बराबर ऐसा लगता रहेगा ये पहले दुख रूप है, भोगने के काल में दुख रूप है और बाद में भी बराबर दुख रूप है ना। ये कल हमने देखा था। आपको प्रथमान्योग की एक कहानी भी याद आ रही होगी। ये उसमें यह था 5 पाप की ये 5 पाप का हे पना सिद्ध किया था। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्राह्मण की लड़की थी एक, जानते हैं आप? ब्राह्मण की लड़की में हल्का सा याद आ रहा है मुझे। अब उसने ये है किसी मुनिराज से 5 अनुव्रत लेके घर पर आई, तो उनको इतनी तकलीफ हुई उस ब्राह्मण को कि हम ब्राह्मण और जैनियों का थोड़ा सा विरोध चलता है। समूह शरण में प्रश्न पूछा था आदिनाथ को, किसने?
भरत जी ने कि हमने ये चौथा वर्ण प्रारंभ किया है आपके पश्चात। 3 वर्ण तो वे चालू करके गए थे आदिनाथ, ये चौथा वर्ण भरत ने प्रारंभ किया। तो कौन सा? ब्राह्मण। तो चालू किया है, कोई आपत्ति तो नहीं ना? तो कहते नहीं, अच्छा किया, लेकिन इनसे अपने को बहुत खतरा होगा आगे। तो इनका थोड़ा सा विरोध चलता रहता है। मुझे तो कहना यह है कि तो ब्राह्मण की लड़की 5 अनुव्रत ली, किससे लिया? जैन मुनि से? संभव नहीं है। चलो मैं पूछता हूं उसको, कैसे उसने दे दी ये कोई अच्छी चीज है? तो जाते जाते फिर एक घटना के रूप में उन्होंने, ये भी आप मंचन कर सकते हैं, इसका बेहतरीन ये नाटक हो सकता है। कभी हुआ है क्या? हो सकता है। अच्छा, सीडी में है ये सब, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो जाते जाते, वो लड़की जाते जाते फिर कहीं कोई किसी की हिंसा कर रहा था, अंग काट रहा था, कोई हाथ पैर कोई काट रहा था। तो उसने जाते, फिर वो ब्राह्मण ने देख लिया तो एकदम उसके मुख से ऐसे निकले, ओह ये क्या कर रहे? तो लड़की ने वैसे पूछ लिया कि ये खराब काम कर रहे, और नहीं तो क्या बोले? बस, तो फिर इसी को तो हिंसा कहते हैं, बोले हिंसा दुखदाई। फिर झूठ आगे सब ये बात चली। फिर जाते जाते ये 5 दृश्य उनको रास्ते में दिखे और ये बात सिद्ध हुई, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह ये बराबर दुखदाई है, और तभी तो इनको दंडनीय माना जाता है लोक में। तो फिर वो ब्राह्मण को ये लगा, अभी सिद्ध हो गई थी 5 पाप है। ऐसा होने पर भी फिर उसको लगा नहीं, जो भी हो, लेकिन वो होता कौन है देने वाला, मैं थोड़ी सी उलाहना तो दे दूं उसको। फिर लेके गए उनके पास, और फिर आपको बात का पता होगा क्या हुआ फिर बाद में। ये वो लड़की थी, वो पूर्व भव का, बोलो पूर्व भव का उनका कौन था? मुनि का भांजा था क्या? कौन था? भांजा था क्या? पूर्व भव का ये भांजा था। और बोल वायुभूति, फटाफट वायुभूति थोड़ी नाम था उस लड़की का। और जैसे हाथ ऊपर रखा और बोल वायुभूति, बराबर पूर्व भव का सब कुछ बोलने लग गए। वो बोले ये तुम्हारा कोई नहीं है, ये मेरे भांजे को उपदेश दे, तुम्हारी लड़की को उपदेश नहीं है ये मेरा। शायदवाद समझ में आता है? ये भी शायदवाद है कि ये तुम्हारी तरफ से, देखो वर्तमान भव की तरफ से तुम्हारी लड़की होगी, लेकिन पूर्व भव की तरफ से ये मेरा भांजा है। ये 5 व्रतों की सिद्धि। और सर्वत्र, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, ये वैदिकों में चतुर्याम जिसको कहते हैं, यही अपने 5 व्रत है। 5 योग जिसको कहते हैं, गांधी जी के 11 व्रत, ये अपने ही तो 5 व्रत है ये सब, ठीक है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह को थोड़ा सा खोला होगा उन्होंने 5 पापों को। 11 व्रत, 11 व्रत मानते थे। और उनके आश्रम में ये नियम थे, पहले जो भी आश्रम में भर्ती होता था उनको एक लिस्ट मिलती थी, तो उसमें 11 व्रत आपको ये पालने हैं व्रत। उसमें हिंसा नहीं करेगा कोई, किसी की चोरी नहीं, उसमें ऐसा स्पष्ट कहते थे। जो आश्रम में पड़ी गुड़ की डली भी उठाता है, मैंने कहा था आपको, गुड़ की डली भी उठाता है तो महाचोर है। गांधी जी थे ना, वो साबरमती आश्रम चलाते थे ये, उनका लड़का कोई अच्छी पोस्ट पर था। पोस्ट क्या, वो बॉडी थी ट्रस्ट की, उसमें पूरा कैश उसके पास रहता था। उसने कुछ कैश की कुछ अमाउंट पर्सनल यूज के लिए ले ली, थोड़े टाइम के लिए, और भले ही वो फिर से उसमें डालने वाला था। गांधी जी को पता चला, जैसे ही पता चला उसने फास्ट कर लिया उन्होंने फटाफट, और सभी ट्रस्टियों को बोल दिया, और अखबार में भी पूरा निकालने को बोल दिया कि इन्होंने अपने को बिना पूछा ऐसा कर दिया। फिर बाद में तो सबको ऐसी खास बात नहीं लगी थी, नहीं बोले ये चोरी है, ट्रस्ट का पैसा ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। थोड़े काल के लिए नहीं, बहुत विश्वास से कराया गया है ये। तो उनका स्वयं का पुत्र के बारे में कराया था उन्होंने फिर, ठीक है। कहने की बात इतनी सी है, ये 5 पाप को बराबर लोक में ये दुख का कारण माना जाता है। 2 सूत्र हमारे हुए, कौन कौन से? हिंसा दिश्वी हा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम, 1, और दुख में वाह, ये 5 पाप बराबर दुख रूप है। ये लोक में निंदनीय है। स्टेज पर बुलाकर कोई किसी का आज तक सत्कार नहीं हो पाया है। ये सबसे बड़े हिंसक है, ये सबसे बहुत झूठ बोलने वाले हैं, बजाओ तालियां, ऐसा नहीं होता किसी भी कार्यक्रम में। ये बहुत चोरी करते, बजाओ तालियां, नहीं होता ऐसा। ये कुशल सेवन करने वाले, बजाओ तालियां, नहीं होता ऐसा। समझ में आया? और परिग्रह वालों को तो कदाचित लोग कर दे, लेकिन मैंने कल उसका पूरा बता दिया कि हालांकि वो मुंह दिखाई, वो ऐसे ही मुंह पर ही सामने वैसे करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो सब यही करते हैं, शोषण कर करके गरीबों का सब इकट्ठा किया है,
ऐसे बोलते ही रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के सूत्र देखेंगे अभी। 11वां सूत्र चलेगा, है सबके सामने। ये भी बहुत सुंदर सूत्र है, देखिए क्या कहता है ये सूत्र। कितनी भावनाएं हुई भैया अभी तक? 25 और 15 भावनाएं। ये वैसे किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है ऐसी 15 भावनाएं, अपन इसको समझने के लिए अपन ने इसको 15 भावनाएं बनाई। कौन से? 9वें और 10वें सूत्र में से, जिसमें ये बताया गया क्या 5 भावनाएं कौन सी? ये पांचों पाप अपाय के कारण है, आत्म शांति को भंग करते हैं। ये पांचों पाप से निंदा होती है लोक में, और पांचों पाप दुख के कारण है। हर एक के 3-3 हानियां समझनी है आपको। अपनी हिंसा की 3 हानियां कौन सी? वर्तमान में आकुलता 1, लोक की निंदा 2, कर्म का बंध 3, जो भविष्य में आपको फिर परेशान करेगा। हर एक की 3 बातें लगा ही लेना आपको। कौन कौन से? वर्तमान की आकुलता, लोक में निंदा, और कर्म का बंध होगा। अब कर्म का बंध वैसे कोई नहीं मानता होगा, कोई नहीं मतलब हर एक नहीं मानता। जैनी तो मानते ही है कर्म बंध, लेकिन कोई माने न माने, ये अकुलता को तो सभी जन स्वीकार करते हैं, और निंदा प्रत्यक्ष रूप में लोक में उसकी होती ही है। ठीक है, देखो एक बहुत नामी वकील थे, अभी वो गुजर भी गए होंगे, मुझे जानता नहीं हूं मैं, मेरे एक दोस्त था और उससे रिलेटेड थे तो मैं जानता था ये। तो ये क्या इनकी, ये एक बार फैक्ट बताते थे, ये बताते थे कि ये आप जानते हैं वकील का इनको ऑफिस नहीं था। वैसे ऑफिस में भी बैठते ना वकील, और बहुत सारे वकील ऐसे रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे कोई शेड खड़ा कर दिया टेम्पररी एकदम, और लाइन से ऐसे वकील बैठ जाते हैं। कोर्ट के बाहर आपने देखा होगा कभी ऐसे, वे तो आते ही है कोर्ट के बाहर, वैसे उनके तो ऑफिस होते ही है, लेकिन ऐसे भी आपने देखे होंगे, जानकारी होगी, बिना ऑफिस के जीवन भर वकालत कर दी उन्होंने। कैसे? एक कहीं भी एक पर्टिकुलर स्थान पर कुर्सी लगा के बैठ गए, वहां पर एक बोर्ड लिख दिया एडवोकेट सो एंड सो। तो ये कहते थे कि बोले मैं आज तक भी इतने केसेस लेता हूं, मैं आज तक भी नंबर घर का किसी को नहीं दिया, और बोले मैं घर पर भी आज तक किसी को नहीं बुलाया, जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे। वकील कहता था एक गुंडे डाकू है, ये कब घर पर आया और अपना ही गला घोटे, भरोसा नहीं है इनका, मैं सच्चाई कह रहा हूं। तो ये कहते थे मुझे तो किसी को बहुत डर लगता है, मेरा घर तक पता न चले, और पूरे जीवन भर ऐसी, और बहुत अमीर आदमी, लेकिन मेरा घर किसी को पता नहीं चले, और बस घर पर जाते समय स्विच ऑफ फोन, फिर कोई संपर्क नहीं रात भर। हमको किसी को ना संपर्क कराना, ना घर दिखाना किसी को। आप समझते हैं मतलब ये कितने खतरों के काम है, जितने भी पाप के काम है ये सब ऐसा। और आजकल के जितने भी एजुकेशन भी करते हैं आप लोग, ये सीए भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये डॉक्टरी भी पेशा सब चलता है, ये सब पाप के उद्योग है ये नए नए। आप सब समझते हैं मेरी बात को? जितने भी वकील तो है ही सब पूरा, ये सीए भी करते हैं, क्या करते हैं ये सब। नंबर 2 का काम तो बिना तो सीए काम ही नहीं कर सकता वहां पर, उसके लिए तो सीए चाहिए पड़ता है। चलो ठीक है, देखिए 11वां सूत्र चलेगा ना। अब इसमें 4 भावनाएं चलेगी। कितनी? 4। कौन कौन सी भावना है? मैत्री 1, ये भावनाएं 4, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हुई। किनके प्रति? उनके पात्र भी आगे आगे दिखा रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सब बराबर लगा लेना, एक को एक। सत्व, सत्व किसके साथ लगाओगे? मैत्री, सत्वेषु मैत्री। कहां पर पढ़ा आपने? भावना 32 का बिल्कुल प्रारंभ, पहला छंद, मेरी भावना, पहला छंद। ये बराबर इसी सूत्र पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही सरल सूत्र है, चरणन योग का सूत्र है वैसे। और कहा ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में भी है, वो तो सामान्य बात है, बाकी छंदों में उसको स्पष्ट ही रूप से डाल दिया। एक तो भावना 32 अमित गति स्वामी ने, और मेरी भावना में जुगल किशोर जी मुख्तार ने इसको पहले छंद में ले लिया। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष विभो। अब गुणी जनों में हर्ष विभो, गुणाधिक प्रमोद,
हर्ष के लिए प्रमोद शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, है ना। प्रेम भाव हो सब जीवों से, यहाँ पर प्रेम मतलब मैत्री, मैत्री के अर्थ में है वो प्रेम। आगे क्या है, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। अब करुणा स्रोत दुखी यहाँ पर क्लिश्यमान, ओके। वो नीरव निर्झर का पहले छंद बोलना, अरे ये मेरी भावना बोलना, उसमें भी कहीं मिलेगा आपको ये बराबर। सुनो, इस पहले छंद तो भगवान का स्वरूप बताया, इसमें भी आगे मिलेगा आपको, इसमें भी बराबर इस सूत्र का अर्थ मिलेगा। ये नीरव निर्झर में तो स्पष्ट ही पहले ही छंद में आ गया। अंत अविनेशु मध्यस्थ, सत्वों के प्रति, सत्व के प्रति मैत्री, गुणाधिक के प्रति प्रमोद, क्लिश्यमान के प्रति कारुण्य और अविनयवान के प्रति माध्यस्थ भाव। ये चार भावनाएं होनी चाहिए। अभी क्या है हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। सत्व एक शब्द आया, सत्व, सत्व मतलब होता है जीव। जो सत्ताधारी है सच पूछो तो सत्ताधारी तो छह द्रव्य है, लेकिन सत्व जीव को कहने की पद्धति है, ठीक है। इससे भी एक आनंद होना चाहिए हमको। सत्व का प्रचलन भी जीव के रूप में ही हुआ। मेरी सत्ता है सत्व। ये रत्नकरण सावकाचार का दूसरा छंद क्या है, देशयामी समीचीनम, हाँ बोलो, संसार दुखतः सत्वान। सत्वान मतलब जीवों के लिए, खास तौर पर संसारी जीव लिया जाता है इसमें सत्वान में। सत्व मतलब होता है जीव, और जीव में भी संसारी जीव की बहुलता। फिर जहां पर जो प्रकरण है वो समझ लेना। यहां पर क्या कहते हैं, सत्व जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना, ये पहली भावना। ये व्यापक कर दी इन्होंने। वैसे विचार किया जाए तो पहली भावना व्यापक है, बाकी की तीन भावनाएं व्याप्य है फिर, क्योंकि सभी जीवों की जब बात आ गई तो बाकी के जीव रहे कहां, फिर सबके प्रति मैत्री रखना है। तो मैत्री रखना मतलब क्या करना, गले में हाथ डाल के चलना। तो मैत्री मतलब क्या, किसी के प्रति बैर विरोध नहीं रखना। चक्रवर्ती भी हो, दीक्षा लेके जा रहा हो तो घोषणा करके निकलता है क्या, मिट्टी में सब भूयेषु। जानते हो आप जब दीक्षा का प्रसंग कैसा होता होगा चक्रवर्ती का, विचार करो। ये पूरा 6 खंड, ये अक्षौहिणी सेना कितनी रोती होगी, ये रानियां हजारों, कितनी भीड़ उनके भी कोट बनते होंगे क्या, कितनी व्यवस्था कैसे बनती होगी ये। और सब जन बहुत मनाते हैं उनको, और नहीं मानते तो फिर हजारों जन, लाखों जन साथ में दीक्षा लेके चलते हैं। तो अंतिम डायलॉग जो वे बोलते हैं तो उसमें ये डायलॉग होता है, हे इस नहीं वो तो बात अलग है हे प्रजाजनों, राज्य के जितने भी जीव हैं, मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मैं उनको माफी मांगता हूं। देखो उनकी प्रजा कोई यही मनुष्य ही नहीं है, उनकी प्रजा। आदिनाथ को वैसे ही नहीं भोगना पड़ा है। राजा था तो कोई उनके लिए राजा नहीं था, किनके लिए, इनको कर्मभूमि प्रारंभ हो रही है, अभी इनको खेती करना सिखाएंगे, उनका भी तो राजा है ना बराबरी से, तो उसका बराबर भोगना पड़ा है उनको। राजा तो सर्वव्यापक होता है ना, जीव मात्र में मैत्री भाव होना चाहिए उसका, ठीक है। मिट्टी में सब भूयेषु वेरम मध्यम न केणवी, मेरा किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। ऐसा मित्रता स्थापित करता हुआ चक्रवर्ती सामान्य तुच्छ जीवों से भी माफी मांगकर वो निकलता है, ठीक है। देखिए अभी ये मैत्री को लोक में फ्रेंडशिप कहते हैं। मैंने तो 4 दिन पहले भी बोला था, शब्दों का भी कुछ शब्द तो वैसे तो बहुत पवित्र होते हैं, लेकिन कुछ अपवित्र कार्य होकर वे शब्द भी बाद में अपवित्र से लगने लगते हैं। बहुत होता है ना, जैसे हरिजन, कैसा शब्द है ये हरिजन। हरिजन तो ये है, हरिजन वेदी में विराजमान समस्त हरिजनों को मैं नमस्कार करता हूं। कितनी तकलीफ हो रही है वो, अभी बोले ऐसे देख लेना बिना पानी के सच्ची बात है। और हरिजन होता क्या है, और जानते हो आप, हरि हर ब्रह्म तुम रोजाना नहीं बोलते हो, तुम रोजाना बोलते हो कि नहीं भैया,
और हरि मतलब वो होता है जो हरण करे, राग द्वेष का हरण किया उन्होंने, हरि। अपने भगवान के जो सहस्त्र नाम है ना, 1008 नामावली है ना बराबर, तो उसमें हरि एक नाम है। और हरि भगवान को कहते हैं। गांधी जी को ये परम पवित्र भावना उत्पन्न हुई कि इनको सब ऐसे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, भाई ये भी हरिजन है, तुम इनको समझते क्या हो, सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नया, सुनो नहीं, वास्तव में सिद्ध समान, इनका ये सिद्ध समान है, तुम इनको समझते क्या हो, ये भी हरिजन है, ऐसा बोला। अब ये भी हरिजन है, वो तो अपन सब तो हरिजन है ही। कहते हरिजन बोलोगे किसी को केस चल सकता है आपके ऊपर, ये वास्तविकता है। ये आपने हरिजन को यदि हरिजन बोला, वो केस कर सकता है, और उसको कहते साहब इन्होंने जाति पर, हमारे जात पात पर बोल दिया। अब एक नहीं है कि जाति खड़ी हुई है वो हरिजन, अब वो आम भाषा का प्रचलन नहीं रहा, तो हरिजन कहते एकदम ऐसी थोड़ी सी ऐसा लगता है क्या बोल गए। मैं क्यों कह रहा हूं, शब्द में बहुत पवित्रता थी, बारीकाई से विचार करें, लेकिन उसमें अपवित्र पुरुष कोई स्थान ग्रहण करे तो शब्द में भी वो अपवित्रता दुर्गंधता आने लगती है। होता है, ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होता रहता है, जैसे मैं कहता हूं ना, नग्नता, लुच्चा, पाखंडी, बुद्धू। बुद्धू अपने भगवान के लिए, सर्वज्ञ के लिए वर्ड है बुद्धू, और ये ऐसे निकम्मा। वास्तव में हम सबका लक्ष्य निकम्मा ही होना है। भंगी वास्तव में अब ये कौन बर्दाश्त करे। ये सुनो सुनो, हम एक नहीं आनंद भंगी वाले हैं, ये तो एक एक भंगी वाले हैं। और भंगी किसी को कहकर देख लेना, मैंने आपको कहा भी था ये, सुनो, एक लीडर ने ऐसा बोला मंच से, मेरे भंगी भाइयों खत्म। सच्ची बात कह रहा हूं, खटिया खड़ी हो गई उसकी, आगे भाषण थोड़ी हुआ उसका। बोलो आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए भी कभी कभी लगता है हाँ बराबर है। सप्तभंग है ना अपने में, सप्तभंग, भंग मतलब वैसे भेद होता है, भेद, और इतने भेद से वस्तु को देखा जाता है, भेद से ज्ञान हुआ। और भंग का अर्थ यदि सफाई करना होता है, स्कैवेंजर जिसको कहते हैं, तो स्कैवेंजर मतलब भी क्या होता है एक्चुअली, शूद्र काम। अरे शूद्र अपने में चारों वर्ण घटित होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय है कि नहीं हम, कैसे घटित होगा क्षत्रिय, राग देश का हनन करे सो क्षत्रिय, ब्राह्मण है कि नहीं, स्वयं को ज्ञान दान करते हैं कि नहीं, एक दूसरों को भी वही चर्चा करते हैं कि नहीं, ब्राह्मण है। वैश्य व्यापारी है कि नहीं हम, अरे इसी का व्यापार करते हैं, लिखा ना अमृतचंद्र स्वामी ने, और ऐसा ही व्यापार हमने किया है। कैसा कैसा, एकत्व विभक्त आत्मा कोई दिखाते हैं, देखते हैं, उसी को दिखाते हैं, ऐसा ही व्यवसाय हम करते हैं। समय सार में मूल आया ऐसा व्यवसाय। शूद्र भी घटित होगा क्या, हम सब शूद्र हैं क्या? हाँ, शूद्र का अर्थ इतना ही होता है, मलिन राग आदि विकारी भावों का अभाव करना, और शूद्र यही काम करता है। शूद्र में भले अभी लोक में वो प्रचलित हो गए वो, लेकिन भाव कोई खराब नहीं था उसका। शूद्र मतलब कोई हल्की बात है ऐसा नहीं है, सच पूछो तो। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा। मैत्री, मैत्री शब्द पर चर्चा। मैत्री शब्द भी वैसे बहुत प्योर था अभी तक। अब जानते हो ये परसों है ना 14 फरवरी, क्या है विशेषता 14 फरवरी की? तुम बताओ, तुम बोलो मत बीच बीच में, तुम बिगाड़ दोगे, मुझे मेरी तरफ से बताने दो, बोलो। प्रेम भाव दिवस। हाँ, कितनी शालीनता से प्रेम। इसका फोटो निकाल, बाल ठाकरे तो है नहीं वैसे आज। सुनो सुनो, सुनो, वैलेंटाइंस डे कहते हैं ना इसको। सुनो सुनो, आप जानते हैं वैलेंटाइन नाम का एक संत हुआ है, संत हुआ है। सुनो सुनो, कितनी परम उदात्त भावना कोई कल्पना नहीं कर सकते, और संत ने भावना रखी। देखो, और नारी पर्य के प्रति प्रेम भी, प्रेम का अर्थ वैसे दूषित नहीं लेना चाहिए। जब बहुत अति होने लगती है, और एक प्रकार से सती प्रथाएं वगैरह चलती थी ना, सती प्रथाएं चलती थी ना, सती, एक आज भी एबॉर्शंस वगैरह कराते हैं, ये सब लड़कियों को खत्म करते हैं ना, ये सब
पहले जमाने में भी इतने क्रूर और हत्यारे माँ बाप नहीं थे, इतना तो होता था पहले भी। क्या कोई ऐसी अवैध संतान हो तो उसको निंदे तो माना जाता था, लेकिन उसको मारता कोई नहीं था कभी भी। कर्ण को भी पेटी में बंद करके बहा दिया था। अब जानते हैं ना ये सब, और भी समझ लेना। कंस है ना, कंस, इसको भी ऐसा ही किया था। और भी पढ़ लेना, कुणिक को भी पहले फेंक दिया था। ऐसा ही कहने की बात यह है कि पहले भी मारता नहीं था कोई, अभी माँ बाप भी मारने में लग गए, तो उनको समझाना पड़ा कि नारी पर है मतलब कोई ऐसी पर है थोड़ी है, उनके प्रति प्रेम करो। तो प्रेम करो मतलब द्वेष मत करो। मैंने एक दिन खूब लिया था, आपकी बैच में नहीं लिया। तो को एजुकेशन कभी क्यों चालू हुआ मालूम आपको? इतना को एजुकेशन ये कहने की आवश्यकता पड़ी, पहले लड़कियों को एकदम हीन दृष्टि से देखा जाता था, लड़कियों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं। तो कहना पड़ा भैया लड़कियों को भी तो राइट है, वे भी, उनको भी पढ़ाओ लिखाओ। तो कहना पड़ा तो कोई एजुकेशन मतलब वो कोई फेवर नहीं करते हैं, लड़का लड़की साथ में पढ़ने की बात नहीं थी वो कोई। आप समझते हैं? कोई साथ का विषय का है, साथ का बात इतनी सी थी कि लड़की को क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? लड़कियों को तो इतना पैसा लगा लगा कर पढ़ाते और लड़की को बस 10वीं हो गए, बस देखने लगे कई हाथ पीले कर दे, आउट। ये कोई बात हुई? तो कोई एजुकेशन फिर उनको कहना पड़ा भाई कोई एजुकेशन मतलब उसको भी समान रूप से एजुकेशन दिया जाए, कोई साथ साथ की बात नहीं थी। लेकिन नए नए रोग पनपते रहते उसको अच्छे से नहीं समझने से, तो वो कोई काल की स्थिति हुई होगी ऐसी, नारियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता होगा। बहुत यहाँ पर भी हुआ ना, जब आजादी हुई ना, यहाँ पर आधी रात की आजादी किसी ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो बहुत उसमें भी क्या है, बहुत महिलाओं पर खूब अत्याचार होता रहता है ऐसा। तो कहना पड़ता है भाई। और फिर एक क्या कहते हैं उसको, दास प्रथा चली ना, दास प्रथा में भी खूब महिलाओं को ऐसे या इस देश से उस देश बेचते थे, और फिर उनकी मजबूरी का लाभ उठा कर न जाने उनका कैसे जीवन उनका चला जाता था। तो कहना पड़ता था भाई उनके प्रति भी प्रेम करो, वे भी जीव है। तो प्रेम का अर्थ वैसे साम्य भाव के अर्थ में लेना है, लेकिन फ्रेंडशिप ये वर्ड भी बहुत पोल्यूट हो गया आज। और जब भी पूछो फ्रेंडशिप तो बराबर उसके दिमाग में यही चलता रहता है। फ्रेंडशिप मतलब लड़का लड़की को पूछा जाए तो वो लड़की के बारे में सोचता है, लड़की को पूछा जाए तो लड़के के बारे में सोचता है। एकदम एक संकुचित विचारधारा की निशानी है। आप पकड़ रहे? और वो प्रेम नहीं है सच पूछो तो। मैं कहता हूं ना, ये कुएं ने स्वयं को बंदिस्त बना लिया, वो कभी सागर रूप नहीं हो सकता, उसको सूखना पड़ेगा। और जो निरंतर बह रहा है वो सागर का रूप उसी को मिल सकता है। जब प्रेम, जब समझ रहे, जब प्रेम सर्वव्यापक रहता है वो पवित्रता को अर्जन कर सकता है। और जब पर्टिकुलर जगह एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो किसी एक में सीमित, तो दुर्गंध होने लग जाएगी। पता है ना, कोई पानी है एक ही लोटा कहीं इकट्ठा हो जाए, देख लेना उसमें कैसे जीव जीवाणु पैदा होते हैं। और वैसे ही हजारों लीटर पानी बह रहा है, भ्रमता जोगी बहता पानी हमेशा शुद्ध रहता है। तो यहां पर किसमें घटित करना है? ये प्रेम बराबर निरंतर प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए वितरागता इज इक्वल टू राग विथ ईच एंड एवरी वन। क्या बोला? सबसे ज्यादा रागी वे है। और क्या रागी है? जग को दे दी जग की निधिया। अपनी भाषा की तरफ से मैं बोल रहा हूं, उनकी तरफ से नहीं। शास्त्रीय ऐसा नहीं टटोलना उसको। अब पकड़े, किसी के प्रति, सबके प्रति साम्य भाव, और उनकी हयाती में किसी को किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, आपस में भी मैत्री भाव हो जाता है। नेवला अपोजिट जो माने गए हैं, नेवला सांप शेर एक ही कुंड में वो पी रहे हैं ना, एक ही कुंड में दोनों दूध पी रहे हैं, शेर और गाय। और आपने देखा और एक चीज मैंने कभी लिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, द काफ इज फीडिंग लायनेस। वो शेरनी का दूध वो गाय का बछड़ा पी रहा है, और यहाँ पर वो गाय का दूध वो शेरनी का बच्चा पी रहा है। ये बराबर उन्होंने वहां पर दिखा। क्यों? ना राग ना द्वेष का प्रतीक है ये। एक ही कुंड में ले रहे हैं, ये तो मित्रता की निशानी तो हो ही गई। और दूसरी तरफ से देखो तो उनको भी कोई राग नहीं है गाय को कि मैं मेरे ही बछड़े को पिलाऊं, चलेगा। और सुनो, शेरनी को भी द्वेष नहीं है,
वो आएगा पिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सब अपने ही है। तो ना ये वीतरागता का एक चिन्ह है ये, उसको क्या कहते हैं, लोगो, लोगो कहेंगे उसको, लोगो ऑफ जैनिज्म, वीतरागता का लोगो है ये। कि मात्र वो एक ही कुंड में पी रही है नहीं, वो पीछे भी देखो, और ऐसा कोई राग नहीं, हमारी संतान है ऐसा, और न द्वेष है कि हम किसी को हटाए। ये मैत्री की बात है, ये प्रेम भाव हो सब जीवों से का ये बात है। और जीव मतलब एक ईसाई लोग जो दम भरते हैं कि हम लोग तो सबको जीव देखते हैं, कोई ईसाई वगैरह नहीं देखते ना, मात्र सब मनुष्य सब देखो। लेकिन सोचना ये चाहिए जैनिज्म कितना व्यापक है, वो तुम मनुष्यों की कहाँ बात करते हो, कीड़ा मकोड़ा सबको हम जीव ही देखते हैं और बराबर से, ठीक है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय जितनी भी जीव रक्षा की बात है, ये सच्ची मैत्री भाव है। ओम नमः।